उमर साहब, पाकिस्तान में तो आपने एक बड़ा नाम कमाया, बड़ी शोहरत हासिल की थी जब तोशा खाना की एक सबसे दुनिया की कीमती घड़ी आपने खरीदी और उसके बाद आपके बयान की रोशनी में मामला आगे चले। लेकिन एक अचानक आज एक खबर सामने आई है कि आप इश्तिहारी हैं और आपकी मदीयत में जो मुकदमात का इंदराज हुआ, आप इस्लामाबाद में थे नहीं, पुलिस ने कैसे मुकदमात का इंदराज कर लिया, उन मुकदमात को खारिज कर दिया, ये माजरा है क्या? जी बेसिकली मेरे मुझे कहना कि जी मैं एब्सकाउंडर था और मैं खुद मीडिया में ये देख रहा हूँ कि जी। मेरे खिलाफ एक नया एक प्रोपोगंडा शुरू हो गया है कि जी मैंने जो मुकदमात यहाँ दर्ज कराए थे उस वक्त मैं एब्सकाउंडर था। मैंने आपकी टीम से ऑलरेडी सारे कोर्ट ऑर्डर्स शेयर किए हैं जी डेट बिल्कुल। वाइज और सारे एविडेंस दिखाए हैं कि जिस जिस तारीख को ये मुझे एब्सकाउंडर कह रहे थे उस वक्त ना ही मैं एब्सकाउंडर था, ना मैं अभी हूँ, ना ही मेरे पे कोई मुकदमे कोई पेंडिंग है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। जी तो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई मुकदमा आपके खिलाफ पेंडिंग नहीं है, ना ही कोर्ट का कोई ऑर्डर ऐसा पेंडिंग है जिसमें आपको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया गया हो? बिल्कुल नहीं जी, मेरे ऊपर इन लोगों ने कोई टोटल 9 FIR करवाई थी डिफरेंट जगहों पे और ऑर्डर फुक पास साहब, जो करके। माजी में आपके खिलाफ 9 मुकदमात या 9 FIR का इंदराज हुआ, ये किसके कहने के ऊपर, किसके इमा पर हुआ? क्या शहजाद अकबर ही उस वक्त जो लीड कर रहे थे आपके अगेंस्ट, उन्होंने इन मुकदमात का इंदराज करवाया था या कुछ और जी करेक्टर्स थे? जी इसमें जो मेन पीछे जो मास्टरमाइंड थी वो मेरी एक्स वाइफ थी सोफिया मिर्जा और उसने इन लोगों के साथ मिलके शहजाद अकबर के साथ ये पूरी कंस्पेरेसी बनाई और मुझे इन्होंने इम्प्लिकेट किया बेतहाशा मुकदमों में कि मैं एक मुकदमे से फारिग हूँ तो दूसरे में फंस जाऊं। को सर वैसे लंदन से इन बैठ के साहब का नाम कंटेस्ट भी करने बता के लिए। दीजिए, ये जो मुमताज शख्सियत है जी जिनके सोफिया इंटरपोल जिनके मिर्जा पीछे। हैं जो कि राइट। कंप्लेनेंट हैं इस केस की, सॉरी जो पिटिशनर हैं, तो वो लंदन से बैठ के वीडियो लिंक पे जो प्रोसीडिंग्स ज्वाइन कर रही हैं। तो कोर्ट ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनको रिलीफ दी हुई है। एक तो वो एब्सकाउंडर हैं, प्रोक्लेम ऑफेंडर हैं, उनके अगेंस्ट रेड वारंट इशू हुए हैं और उनको इजाजत दी हुई कि आप वीडियो लिंक के थ्रू जो प्रोसीडिंग्स ज्वाइन कर लें यूके से बैठ के। तो ये तो बड़ा अच्छा, अगर कोर्ट ने इस तरह की फैसिलिटीज शुरू कर दी है तो सबको देनी चाहिए अच्छा जो उमर भी फारूक साहब, ये जरूर बता दीजिएगा, जब आपके खिलाफ मुकदमात का इंदराज हो रहा था, शहजाद अकबर साहब उसको लीड कर रहे थे, तमाम जगहों के ऊपर उसको केसेस को पुश करते थे, क्या जी उस वक्त तोशा खाना की वो एक नायाब कीमती घड़ी, क्या उस वक्त तक आप जी खरीद चुके थे? जी वो खरीदने के बाद ही सारे केसेस बने मेरे पर। आप अच्छा। अगर डेट वाइज देखें तो जी। कि घड़ी जो मैंने खरीदी सब्सिक्वेंटली उसके बाद केसेस मेरे पे बने और ये केसेस बने भी इस वजह से कि अनफॉर्चुनेटली मैं फ्लैग हो गया इनके सामने कि ये मतलब है कि मालदार शख्सियत है तो इसको किसी तरीके से कोई मतलब ट्रैप आपने में घड़ी फंसाएं। खरीदी, करोड़ों रुपए अदा किए, इनको फैसिलिटेट किया, तो उसकी बजाय आपको शुक्रिया अदा करने थे, उन्होंने आपके खिलाफ मुकदमात का इंदराज करवा दिया कि आप एक मालदार शख्सियत हैं, थोड़ा सा आपको और आपको जो है ना वो एक्सक्यूज किया जाए। नहीं नहीं, राज बस अफशा करने पर भी गुस्सा है ना, क्योंकि उमर फारूक साहब ने वो राज अफशा किया है कि एक जो अपने आप को रियासत मदीना के वाली वारस कहते हैं और वो बड़े नीट एंड क्लीन उनकी शोहरत है, वो करप्शन नहीं करते, वो सादक और अमीन भी हैं, इन्होंने तो उनका राज अफशा किया, उनकी जो जैली परहेजगारी से पर्दा उठाया, ये उसी की सजा भुगत रहे हैं आप मेरे ख्याल में उमर फारूक जी साहब। ऐसे ही है जी बिल्कुल। आज मुझे फिर इन्होंने एक मीडिया के वो एक सब्जेक्ट बना दिया जिसपे कंप्लीटली मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है। मैंने इनफैक्ट आपके टीम को पहले आपसे बात करने के मैंने सारे डॉक्यूमेंटेशन जी दी, बिल्कुल, मैंने कहा आप पढ़ लें, जी बिल्कुल। आप देख लें और बेशक टीवी पे चला दें कि मैं किसी भी केस में वांटेड नहीं हूँ और जिस तारीखों की ये बात कर रहे हैं और जिन केसेस के ऊपर ये बात करो, जिस जजमेंट में रेफरेंस दिए हुए हैं जिन केसेस के, उनमें मैं ऑलरेडी सारे केसेस में क्लियर हूँ। बिल्कुल ठीक। और ये एक अजीबोगरीब जजमेंट आ गई। नॉट ओनली दैट कि ये जजमेंट तो अपनी जगह पे केस क्वाश हो गया जहां पे बिल्कुल सुप्रीम ठीक सर, कोर्ट आपकी के पोजीशन जजमेंट बिल्कुल थे। वाज़ेह हो गई, डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक भी, आपके स्टेटमेंट के मुताबिक। लास्टली ये जरूर बता दीजिएगा, वो जो कीमती नायाब घड़ी आपने खरीदी, करोड़ों रुपए इनको अदा किए, वो घड़ी क्या इस वक्त अभी आपके पास है या आपने भी उसको किसी और के आगे आगे फरोख्त कर दी? थोड़ा उसके भी बता नहीं दें, जी, उसकी किस्मत नहीं क्या जी, हुई उस घड़ी की? नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है जी, मैंने अपने मेरे पास ही है और ना ही मैंने वो घड़ी खरीदी थी आगे बेचने के लिए, तो वो भी मेरे पास ही और इंशाल्लाह अल्लाह ने किया तो मेरे पास ही रहेगी जी। आप कभी इसको फरोख्त करने का इरादा नहीं रखते, नहीं जी बिल्कुल चाहे नहीं। जितनी मर्जी उसकी उसकी एक प्राइस आपको ऑफर मिल जाए? मुझे काफी ज्यादा ऑफर्स आई हैं और मैंने किसी ऑफर को एंटरटेन नहीं किया जी। एंड इसकी बुनियादी वजह क्या है, उस घड़ी का जो मॉडर्न यूनिक घड़ी है, या उसके अंदर जो खाना काबा का जो एक इमेज बना हुआ है, यही उसकी अकीदत की रीज़न है या उसकी बहुत बेशबहा कीमत उसकी वजह है?
नहीं जी, बिल्कुल कीमत तो देखें कोई भी नहीं लगा सकता। खाना काबा का एडिशन है, उसमें खाना काबा की तस्वीर है, प्लस वो दुनिया में एक नायाब घड़ी है, एक ही घड़ी है, तो मैं क्यों इस तरह की चीज को कहीं ट्रेड करूं। नहीं, अब जो आपको इश्तिहारी करार दिया गया है उमर फारूक साहब, इस वाले से आप इसको जो केस है इसको आप परसू करेंगे, आप क्या करेंगे, क्या इरादा रखते हैं आप जी यहाँ आएंगे बिल्कुल आप? जी, मैं जो भी इसकी लीगल रिकोर्सेज हैं मैं करूंगा, उसको अपनाऊंगा, और जो जो मेरे खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहे हैं इनको भी अगेंस्ट जाऊंगा। बट मैं हैरान हूँ, मीडिया ने इतना एक कल से शुरू हुई है बगैर मुझे पूछे अपना मौक़िफ़ देना शुरू किया हुआ है, अपनी इसकी एनालिसिस शुरू की हुई है चीज़ों के बारे में। उनका कम से कम इतना तो बनता है, जर्नलिज्म का हक के वो मुझे पूछें, मुझसे बात इसीलिए करें।